श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग चतुर्थ उपसंहार पाद अध्याय 1 प्रलय का आख्यान। परम बुद्धिमान सुत जी द्वारा तृतीय पाद को सुनकर ऋषियों ने चतुर्थ पाद को पूछा। ऋषियों ने कहा, सुत जी, आप प्रसंग सहित तृतीय पाद को हमें सुना चुके हैं। अब चौथे उपसंहार नामक पाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। पूर्व मनवंतरों के साथ साथ जो अन्य मनवंतर है तथा इन मनवंतरों के जो सप्त ऋषि हैं उन सब का तथा महात्मा मनु की सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार सब पूर्व से लेकर विस्तार सहित बतलाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आप सबको जो आप लोगों ने पूछा है उस सबको तथा यथा तथा रूप से बतला रहा हूँ। आप लोग इस चतुर्थ उपसंहार पाद का वर्णन सुनिए। साथ ही इस समय विवस्वत मनु के इस सृष्टि विस्तार का भी विस्तार पूर्वक क्रमशः वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए। बीते हुए सातों मनवंतरों का भी भविष्य काल के सातों मनवंतरों के साथ संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। लोकों का प्रलय किस प्रकार होता है यह मैं बता रहा हूँ, अतः आप लोग बताने वाले मुझसे सुनिए। ऐसे तो मैं पूर्व में भविष्यकालीन मनवंतरों का विशद वर्णन कर चुका हूँ, पर यहाँ प्रसंगवश भविष्यकालीन मनवंतरों का वर्णन संक्षेप में पुनः कर रहा हूँ। इस प्रकार सावर्ण मनु और विवस्वत मनु के मनवंतरों का जो भविष्य में होने योग्य है तथा जो होंगे उनका संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनवंतर अभी नहीं आए हैं उन मनवंतरों के साथ ही ऋषि होंगे। उनके साथ कुक्षी गोत्रीय गालिव, जमदग्नि पुत्र परशुराम, देवपायन वशिष्ठ, शारद्वत वंश के में उत्पन्न कृपाचार्य, अत्रि वंशोत्पन्न दीप्तिमान, कश्यप गोत्रीय ऋषि श्रृंग एवं भारद्वाज गोत्रीय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये सात परम प्रभावशाली महात्मा गण आने वाले मनवंतर में परम ऋषि नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा आने वाले मनवंतर में सुतपा, अमिताभ और सुख ये तीन देवगण होंगे। इनमें एक एक गण में 20-20 देवता विराजमान होंगे। उन सब के नाम बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वे हैं ऋतु, तप, शुक्र, कृति, नेमि, प्रभाकर, प्रभास, मासकृत, धर्म, तेजस, रश्मि, क्रतु, विराट, अर्च्यष्मान, धोतन, भानु, यश, कीर्ति, बुद्ध, धृति, ये 20 देवगण सुतपा नामक गण में आते हैं, इसीलिए सुतपा नामक गण कहे जाते हैं। प्रभु, विभु, विभास, जेता, हंता, रिहा, रीति, सुमति, प्रमति, दीप्ति, समयाखात, मह, महान, देह, मुनि, नय, ज्येष्ठ, सम, सत्य और विश्रुत, ये 20 अमिताभ देव गण हैं। दाम, दानी, ऋत, सोम, वित्त, वेद, यम, निधि, होम, हव्य, हुत, दान, दे, दाता, तप, शम, ध्रुव, स्थान, विधान और नियम 20 सुख नामक देवगण हैं। ये सब सावर्ण मनवंतर की प्रथम अवस्था के देवगण हैं। ये सब देवगण मारीची पुत्र महात्मा कश्यप के ही पुत्र हैं। वर्तमान विवस्वत मनवंतर के उपरांत सावर्ण के मनवंतर में ये ही सृष्टि देवगणों के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। सावर्ण मनु के पुत्र 9 ही होंगे। वे हैं विरज, आविर्वान, निर्मोक आदि तथा अन्य। इनके अतिरिक्त अन्य सावर्ण मनवंतरीय नव मनु पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जिनका वर्णन सावर्ण मनवंतर वर्णन क्रम में करूंगा। सावर्ण मनवंतर में भविष्य के अन्य मनु ब्रह्मा के पुत्र होंगे। दिव्य दृष्टि वाले लोग उन सब को मेरु सावरणी के नाम से देखते हैं। ये सब प्रजापति दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष पुत्री
कृता के पुत्र हैं। वे सब महान तप से युक्त हैं और सुमेरु पर्वत के पृष्ठभाग या पृष्ठभाग पर निवास करते हैं। ये वे ब्रह्मादि देवों द्वारा और बुद्धिमान दक्ष द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वे महर लोकवासी की उत्पत्ति पूर्व चाक्षुष मनवंतर में हुई थी। उसी समय उन भविष्यकालीन मनुओं की उत्पत्ति होती है। उनमें से सावर्ण मनुगण प्रचेता पुत्र दक्ष प्रजापति के नाती देवते तथा चार मनुगण पाम ऋषियों द्वारा उत्पन्न है तथा एक विवस्वान मनु के संयोग से संज्ञा के पुत्र हैं। संज्ञा के पुत्र परम ऐश्वर्यशाली विवस्वत मनु इन सावर्ण मनु से ज्येष्ठ हैं। विवस्वत मनवंतर अब जब आता है तब उन दोनों मनुओं की शुभ उत्पत्ति होती है। इन कीर्तिवर्धन मनुओं की संख्या 14 कही गई है। वेदों स्मृतियों और पुराणों में ये सब ऐश्वर्यशाली प्रजाओं के स्वामी तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर के रूप में वर्णित हैं। इन सब महात्मा नरपतियों द्वारा यह समस्त 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पूरे 1000 युगों तक पालन की जाती है। अब मैं उन मनवंतरों में होने वाली प्रजा तपस्या और एवं सृष्टि विस्तार का वर्णन कर रहा हूँ। स्वयंभू आदि मनुओं की वह होने वाली स्वयंभू आदि मनुओं की वह सृष्टि 14 ही जाननी चाहिए। सभी मनु अपने अपने मनवंतर के अधिकार में एक एक बार उपस्थित रहते हैं। जब उनका अधिकार समाप्त हो जाता है तब वे महरलोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। उन 14 मनुओं में से 8 मनुओं के अधिकार बीत चुके हैं। अभी शेष 6 मनुओं का अधिकार काल शेष है। पूर्व मनुष्यों का अधिकार काल बीत जाने पर इस समय विवस्वत मनु का अधिकार काल चल रहा है। अब जो शेष मनुगण हैं उनके अधिकार काल का वर्णन तत्कालीन देवों ऋषियों दानवों एवं ब्राह्मणादि द्विजातियों की सृष्टि परंपरानुसार बता रहा हूँ। वर्तमान विवस्वत मनवंतर की सृष्टि विस्तार के अनुसार ही उन भावी मनवंतरों का सृष्टि विस्तार समझना चाहिए। वे सब विवस्वत मनवंतर के विस्तार से न कम होते हैं और न इस उसके अतिरिक्त ही होते हैं। बीते हुए और आने वाले मनवंतरों में प्रत्येक वंश में जो सृष्टि होती है उसका वर्णन पुनरुक्ति आधिक्य के कारण नहीं कर रहा हूँ, केवल उनका सविभाग विस्तार एवं क्रम बतला रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की एक सुवर्ता नामक धर्म में निष्ठा रखने वाली सब कन्याओं में वरिष्ठ एवं सबसे बड़ी वीर कन्या थी। पिता दक्ष एक बार अपनी उस कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा के पास आए। उस समय ब्रह्मा जी धर्म और भगवान शंकर के साथ वैराज नामक लोक में विराजमान थे। भगवान शंकर और धर्मराज के समीप स्थित दक्ष से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दक्ष, तुम्हारी यह कन्या सुवर्ता 4 कल्याणकारी पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो भविष्य में चारों वर्णों की स्थापना करने वाले मनु होंगे। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति धर्मराज और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के साथ ही उस कन्या के साथ मन से समागम किया। सत्य का ध्यान करने वाले उन चारों को शीघ्र ही उस कन्या ने उन्हीं चारों के समान रूप गुण वाले 4 कुमारों को जन्म दिया। वे कुमार सभी कार्यों के पूर्ण करने वाले परम बुद्धिमान श्रीमान तथा अपने उसी शीघ्र उत्पन्न शरीर से अनेक प्रकार के भोगों में सामर्थ्य रखने वाले थे। तब उन स्वयं उत्पन्न हुए चारों कुमारों को देखकर इन सभी ब्रह्मा का व्यवहार करने वाले देवताओं में यह पुत्र मेरा है, यह मेरा है, ऐसी बातें कह कह कर
छीना झपटी होने लगी। वे चारों पुत्र उन चारों महान देवों के मानसिक ध्यान से पैदा हुए थे, अतः उन्होंने आपस में यह कहा कि जो पुत्र जिसके शरीर के समान हो वह उस पुत्र को अपना पुत्र माने। रूप, पराक्रम और नाम का और वर्ण से जिसके अपने समान हो वह उस पुत्र को ग्रहण करे, क्योंकि निश्चित ही पुत्र सदैव पिता के स्वरूप का अनुकरण करता है। पराक्रम में भी पुत्र माता पिता समान होता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों ने आपस में सहमति करके जो जिसके वर्ण के थे उसके अनुसार अपने अपने पुत्रों को ग्रहण किया। चाक्षुष मनवंतर के बीत जाने पर व्यवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति रुचि को रोच्य नामक पुत्र हुआ। भूति नामक माता में उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र बहुत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवस्वत मनवंतर में विवस्वान के मनु नामक दो पुत्र राजा हुए, जिनमें एक विवस्वत मनु और दूसरे सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें एक विद्वान विवस्वत मनु संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र कहे जाते हैं और दूसरे विवस्वत मनुष्य सवर्णा छाया रूपिणी संज्ञा के पुत्र कहे जाते हैं। सवर्ण जो चार मनुगण हुए वे महर्षियों से उत्पन्न थे। ये सभी मनुगण बहुत बड़े तपस्वी थे। ये सभी भविष्य में होने वाले मनवंतरों में सभी कार्य में समर्थ होकर विराजमान होंगे। प्रथम मनु दक्ष पुत्र मेरु सावरणी थे। उनका दूसरा नाम प्रजापति रोहित था। ये आगे आने वाले मनवंतर के भावी मनु होंगे। इनके मनवंतर में परा, मरीचि और गर्भा ये तीन धर्मात्मा पुत्र हुए। ये सभी महात्मा विवस्वत मनवंतर में हुए थे। ये सभी दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र थे। ये भविष्य में होने वाले एक एक के 12 गण होंगे, जिनमें नाम है ऐश्वर्य, ग्रह, राहु, वाकु, वंश तथा अन्य 7 और हैं। इन सब को पारागण समझना चाहिए। अन्यान्य का विवरण सुनिए। वाजिब, वजीजित, प्रभूति, कुकुदी, दधिक्रवा, विपक्व, प्रणित, विजय, मधु, उत्थत्य, उत्मक। दूसरे उत्मक से ये 12 मरीचि गण के अधीन थे। सुशर्मा का विवरण बताता हूँ, सुनिए। ये भी 12 हैं। वर्ण, अंग, ग्रीवी, मुख्य, व्रजन, अमित, ध्रुव, केतु, जम्ब, अजस्त्र, शक्रक, सुनेमी और धुति। ये 12 सुधर्मा नाम के देवगण कहे गए हैं। भविष्य काल में अद्भुत नामक देव इन सब का इंद्र होगा। अग्नि के समय पार्वती पुत्र स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, पुलस्त्य गोत्रीय मेधातिथि, कश्यप गोत्रीय वसु, भृगु वंशो उत्पन्न ज्योतिष्मान, अंगिरा पुत्र द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्रा उत्पन्न वसिन, अत्रि कुलभूषण, हव्यवाहन, पुलवंशीय सुतपा। ये 7 रोहित मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। ध्रुति केतु, दीप्ति केतु, शाप, हस्त, निरामय, प्रथुश्रवा, अनिक, भूरी धुमन और वृदश ये प्रथम सार्वणिक मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। दशम पर्याय में धर्म के पुत्र द्वितीय मनु का नाम भाव्य होगा। इन भाव्य मनु के मनवंतर में सुधामान और विरुद्ध नामक 2 देवों के गण कहे जाते हैं। ये सभी देवगण दीप्तिमान हैं तथा संख्या में 100 तथा समान धर्म वाले हैं। ऋषियों ने इन्हें पुरुषों का प्राणायाम बताया है। ये सब देवगण धर्मपुत्र मनु के मनवंतर में स्थित होंगे। इन देवताओं के 7 गोत्र हैं और 7 ही इंद्र हैं, जो क्रमशः इंद्र, परम विद्वान, शांति कहे जाते हैं। अविष्मान पुलह गोत्र वाले भार्गव वंशीय
शोभा संपन्न सुकीर्ति अर्थात सुंदर यश वाले आत्री अत्रि वंशज अपो मूर्ति वशिष्ठ वंशज अपव पुलस्त्य कुलभूषण प्रतिप कश्यप गोत्रीय नाभाग अंगिरा गोत्रोत्पन्न अभिमन्यु ये सात इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं तथा दक्ष मनवंतर के मनु हैं जो सुक्षेत्र उत्तमोजा वीर्यवान पराक्रमी भूरिसेन शतानिक निरामित्र वृषसेन जयद्रथ भूरिधुमन और सुवर्चा ये 10वें मनवंतर के मनुगण हैं। 11वें मनवंतर में तीसरे सार्वणिक मनु का जब अधिकार काल होगा तब निर्वाण रथ कामक और मनोजव ये 3 विख्यात महात्माओं के देवगण होंगे। उन स्वर्गवासी देवताओं के एक एक के 30 गण होंगे। विद्वान लोग मास में जिन 30 दिनों की गणना करते हैं वे ही निर्माण रहित देवगण हैं। रात्रि और व्यंगात्मक देवगण कामग और मुहूर्त गण मनोजव देव कहे गए हैं। इसी प्रकार भविष्य काल के ये ब्रह्मा के पुत्र मानव कहे गए हैं। उनका इंद्र वृषा नाम का भविष्यकालीन देवताओं का राजा होगा। उस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम वर्णन करने वाले मुझसे ध्यान पूर्वक सुनिए। वे हैं कश्यप गोत्र उत्पन्न हविष्मान भार्गव गोत्रीय वपुष्मान अत्रि कुलोद्भव आरुणि वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न नग अंगिरा वंशज पुष्टि पुलस्त्य वंशज निश्चर पुलह गोत्रोत्पन्न अति तेज ये 7 ऋषिगण 11वें पर्याय मनवंतर के ऋषिगण हैं तथा सर्ववेग सुधर्मा देवानिक पुरोवह क्षेमधर्मा ग्रहशु आदर्श पौंड्रक और मेरु ये वे सार्वणिक प्रजापति के 9 पुत्र हैं। अब 12वें मनवंतर के शिवपुत्र ऋषि सार्वणी का अधिकार काल होगा। उस काल में रहने वाले देवगणों के 5 विशेष गण कहे जाते हैं, उनको सुनिए। वहां आने वाले देवताओं के 5 ही गण कहे गए हैं। वे हैं हरित रोहित सुमना सुकर्मा सुतार विद्वान पर्वतानुचर अपांशु मनोजव ऊर्जा स्वाहा स्वधा और तारा ये 10 हरित गण कहे गए हैं तथा तपह ज्ञानी मृति वर्चा बंधु रज राज स्वर्णपाद पुष्टि और विधि ये 10 रोहित गण कहे गए हैं। तुषित आदि जो देवता स्मरण किए गए हैं वे 33 कहे गए हैं। उन्हें सुमना गण देवों के अंतर्गत जानिए। वे हैं सुपर्णा वृषभ पृष्ठ कपिधुमन विपश्चित विक्रम क्रम विभ्रत कांत और सुकर्मा। ये 10 सुकर्मा देवगण के अधीन हैं। अब उनके पुत्रों को जानिए। वर्ष दिव्य अंजिष्ट वर्चस्वी धुतिमान कवि शुभ हवि कृत प्राप्ति और 10 में व्याप्रत ये सुतरा नाम से देवगण कहे गए हैं। महान यशस्वी ऋतुधामा को उन देवगणों का इंद्र जानना चाहिए तथा वशिष्ठ पुत्र ध्रुति अत्रि पुत्र सुतपा अंगिरा पुत्र तपो मूर्ति कश्यप सुतपस्वी पुलस्त्य वंशोत्पन्न तपोधन पुलह कुल शिरोमणि तपोरति तथा भृगुवंशीय तपोधृति ये सप्त ऋषिगण उक्त सार्वणी के अंतर्गत जानने चाहिए। देववान उपदेव देवश्रेष्ठ विदुरथ मित्रवान मित्रसेन चित्रसेन अमित्रहा मित्रबाहु सुवर्चा ये 10-12वें मनु के पुत्र हैं। 13वें रोच्य नामक मनवंतर में देवताओं के 3 ही गणों के होने की बात स्वयंभू ब्रह्मा ने बतलाई है। वे सब परम महात्मा एवं
ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। उनके नाम हैं सुतरमा, सुधर्मा, सुकर्मा। ये तीनों हैं जो भविष्यकालीन सोमपान करने वाले देवताओं के गण कहे गए हैं। यज्ञकर्ताओं सहित ये 33 देवता आज्य, प्रषदाज्य, ग्रह श्रेष्ठ एवं अन्यान्य देवगणों को मिलाकर भी वह संख्या 33 ही होती है। इनका अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। इस समय प्रयाज और याज्य नाम से प्रसिद्ध सभी देवगण सुत्रमा नामक गण के अधीन हैं तथा अनुयाज्य, प्रषद, आज्य के योग करने वाले देवगण सुकर्मा नामक गण के अंतर्गत हैं। उस काल देवताओं के इंद्र महापराक्रमी द्विस्पति होंगे। रुचि के इन पुत्रों को पुलह के पौत्र जानना चाहिए। अंगिरा पुत्र धृतिमान, पुलस्त्य गोत्र उत्पन्न अव्यय, पृथवान, पुलह सुत, तत्वदर्शी, भृगुनंदन, निरुत्सुक, अत्रि वंशज, निष्प्रकाम्य, कश्यप गोत्रीय निर्मोह और वशिष्ठ गोत्र उद्भव सुतपा, ये 7 ऋषिगण 13वें मनवंतर के सप्त ऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, यम, धर्म, धृत, भव, अनेक, छत्रविद, सुरस और निर्भय ये 13वें रोच्य मनवंतर के में मनुपुत्र कहे जाएंगे। भविष्य काल में होने वाले भौत्य नामक 14वें मनवंतर में मनु के 5 देवता जो कहे गए हैं वे होंगे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजित और वचावृद्ध। इस प्रकार ये 5 देवगण स्मरण किए गए हैं जो 14वें मनवंतर के देवगण होंगे। निषाद आदि 7 देवगण और 7 चाक्षुष देवगण जानिए। वृद्ध आदि साम समूहों को ही 7 कनिष्ठ देवगण बतलाते हैं। 7 लोक पवित्र एवं 7 समुद्र भाजित नाम से जाने जाते हैं। स्वयंभू मनु के वचावृद्ध ऋषियों को इस मनवंतर में सप्तऋषि जानो तथा स्वयंभू मनवंतर से लेकर सभी मनुओं के अधिकार काल में जितने भी इंद्र हो चुके हैं उन सबकी एक ही मर्यादा, एक ही स्वभाव और प्रभाव समझना चाहिए। अपने तेज, तपस्या, बुद्धि, बल, वेद ज्ञान और पराक्रमों से त्रिलोकी के समस्त प्राणियों का वे इंद्र अतिक्रमण करते हैं। अर्थात त्रिलोकी के समस्त प्राणियों से बढ़कर उनके समान कोई नहीं है। भूतों का अपवाद करने वाले अर्थात प्राणी जगत को मिथ्या मानने वाले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहने वाले संसार में उत्पन्न रहते हैं। भूतवादी मध्यस्थ हैं अर्थात संसार प्राणी जगत को ही सब कुछ समझते हैं। वे न प्रसन्न हैं और न दुखी हैं तथा प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं तथा प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। उन्हें धन पुत्रादि की प्राप्ति में प्रसन्नता और हानि में दुख होता है। संसार की सभी वस्तुएं नित्य एवं अविनाशी हैं। ऐसा समझकर जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं वे भूतादिवादी हैं। वे दुखी ही रहेंगे। इस प्रकार वेदों में प्रवादियों की 3 व्याख्याएं की गई हैं। कश्यप गोत्रीय अग्निद्र, पुलस्त्य गोत्रीय मागध, भृगु गोत्रीय अग्निबाहु, अंगिरा पुत्र शुचि, वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न शुक्र, पुलह गोत्रीय मुक्त और अत्रि गोत्रज वंशज वाजित ये 7 ऋषि 14वें भौत्य मनवंतर में सप्त ऋषि गण हैं। अब मनु पुत्रों को सुनिए। वे मनु पुत्र हैं उरु, गुरु, गंभीर, बुद्ध, शुद्ध, शुचि, कृति, ऊर्जस्वी और सुबल। ये सब भौत्य मनु के पुत्र होंगे। ये जो 4 मनु हैं जो सावर्ण मनु के नाम से विख्यात हैं वे ब्रह्मादि चारों देवताओं के पुत्र हैं। एक सूर्य के पुत्र वेवस्वत भी सावर्ण मनु कहे जाते हैं। रुचि पुत्र रोच्य तथा भूति पुत्र भौत्य जो 2 पुलह गोत्रज और भृगु गोत्रज माने गए हैं उन्हीं भौत्य मनु के अधिकार काल में कल्प पूर्ण हो जाता है। सुत जी बोले, हे ऋषि वृंद, सभी मनवंतरों के
समाप्त हो जाने पर तथा उनके अनेक युगों के बीत जाने पर सृष्टि का संहार होता है, ऐसा कहा जाता है। ये 7 भृगुवंशीय देवगण अंतिम मनवंतर के 71 युगों तक समस्त त्रिलोकी में विराजमान रहकर सभी भागों का उपभोग करेंगे और फिर भोग करके पितरों, मुनियों, सप्तऋषियों, अन्यान्य यज्ञ परायण यजमानों एवं भक्तों के साथ तीनों लोकों को छोड़कर वे सर्वसमर्थ देवगण महरलोक को चले जाएंगे। उसके बाद उन सब के छोड़कर चले जाने पर यह त्रिलोक के निराधार हो जाएगा। विप्रों, उस समय सब स्थान शून्य हो जाएगा। स्थानीय देवता भी अपने अपने स्थान छोड़ देंगे। तारा, नक्षत्र, ग्रह आदि निराधार होकर नष्ट हो जाएंगे। जब त्रिलोक्य की समस्त सामर्थ्य युक्त शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तब 14 इंद्रादि प्रमुख देवता, चाक्षुष आदि सभी मनु तथा अजीत आदि सभी देवगण महरलोक में जाकर वहां कल्प पर्यंत स्थित निवास करने वाले देवताओं के साथ मिलकर रहते हैं तथा जब प्रलय का जोर अधिक बढ़ जाता है, तब वे 14 मनुगण अपने अनुगामियों के साथ शरीर सहित जनलोक चले जाते हैं, सुने जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के महरलोक से जनलोक चले जाने पर जब केवल पंचभूतादिक स्थावर समूहों के शेष रह जाने पर उन शून्य लोकों के शून्य स्थानों में देवगण प्रलय कल्प पर्यंत निवास करने वाले अन्य देवों के साथ स्थान प्राप्त कर ऊपर चले जाते हैं। उस समय देवों, दानवों, ऋषियों और पितरों सब का संहार कर युग के नष्ट होने पर भारी वर्षा द्वारा सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं। 1000 बार 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी प्रकार 1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर उनकी रात्रि होती है। दिन और रात को जानने वाले ज्योतिषी लोग यह जानते हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक और अत्यांतिक 3 प्रकार से अर्थानुसार सब प्राणियों के प्रलय होते हैं। इनमें ब्रह्मा द्वारा किया गया कल्प का दाह प्रकृष्ट रूप से तथा सम्यक रूप से नियंत्रित है तथा वही निमित्तिक है। जिस प्रलय में पंच महाभूतों के कारण प्रकृति का क्षय होता है, उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। अच्छी तरह जानबूझ कर किए गए उस महाप्रलय को, जिसमें कि कारणों के कारण का उत्पन्न होना ही समाप्त हो जाता है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता, उसको अत्यांतिक प्रलय कहते हैं। उस प्रलय में ब्रह्मा त्रिलोक्यवासी देवताओं का संहार कर अपने एक दिन सृष्टि के बाद प्रलय करते हैं, अर्थात एक दिन सृष्टि पर सब जीवों, देवों, पितरों, ऋषियों, दानवों आदि की सृष्टि स्थिति करते हुए जानबूझकर दिन के पूरा हो जाने पर प्रहार कर तीनों लोकों के सभी देवादि देवादिकों को मार कर प्रलय कर लेते हैं। उस समय जैसे दिन भर कार्य करने के बाद मनुष्य को रात में सोने की इच्छा होती है, उसी तरह उन ब्रह्मा को भी दिन भर सृष्टि का पालन करते हुए थकान हो जाती है और वे सोने की इच्छा में प्रजा का संहार कर देते हैं। उसके बाद 1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर जब युगों के नाश का समय समाप्त हो जाता है, तब वे प्रजापति अपनी आत्मा में स्थित समस्त प्रजाओं का पुनः विस्तार करते हैं। भाव यह है कि सृष्टि और प्रलय, अथवा यूं कहिए ब्रह्मा का दिन और रात बराबर समय के होते हैं। सृष्टि के समय ब्रह्मा जी प्रजाओं को सृष्टि पर विस्तृत कर देते हैं तथा प्रलय के समय वे सब प्रजाओं प्राणियों की आत्माओं को अपनी आत्मा में स्थिर कर लेते हैं। सृष्टि करते समय उन्हें फिर विस्तृत करते हैं। अब प्रलय की स्थिति को बताते हैं कि जब प्रलय काल आता है तो सबसे पहले 100 वर्ष तक लगातार घोर अनावृष्टि होती, अर्थात वर्षा ही नहीं होती तथा पृथ्वी पर जो अल्पसार प्राणी हैं वे सब विलीन हो जाते हैं और भूमित्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जल कर राख होकर मिट्टी बन जाते हैं। सूर्य की 7 किरणें अलग अलग हो जाती हैं और भगवान
सूर्य 7 किरणों वाले होकर उठते हैं और फिर भगवान असह किरणों वाले होकर अपने किरणों से भूमंडल पर स्थित नदियों, पर्वतों और समुद्रों के जल को पीते हैं। उन सूर्य के रहित वर्ण वाली किरणें बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती हैं, वे 70 गुनी अधिक तीव्र हो जाती हैं। वे हरित वर्ण की किरणें धीरे धीरे समस्त आकाश में व्याप्त होकर सब कुछ बदल देती हैं। भूमि पर होने वाले समस्त पदार्थ, काष्ठ, ईंधन, तेज आदि में पुनः पुनः प्रवृत्त होकर वे रश्मियां जल से और अधिक प्रदीप्त हो उठती हैं। इसीलिए जल से भरा हुआ सूर्य और अधिक तपता है। ऐसा कहा जाता है। नावष्ट्या अनावृष्टि वर्षा न होने से सूर्य तप्त नहीं होते और न वर्षा न होने से उनके मंडल में कोई विशेष दीप्ति होती है। यही नहीं, वर्षा न होने से उनकी किरणें पृथ्वी के पदार्थों, नदी, वन, समुद्र, पर्वत आदि से जल का संचयन नहीं कर पाते। केवल जल से ही सूर्य पूरी तरह दीप्त होते हैं। उसी कारण जल पीते हुए सूर्य आकाश में प्रदीप्त होते हैं। उन सूर्य की वे 7 किरणें जो 7 रंगों की है, महासमुद्र से जल का पान करती हैं। अतः महासमुद्रों से जल के आहार से संदीप्त सूर्य 7 हो जाते हैं। इसके उसके बाद वे 7 किरणें 7 सूर्य होकर चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है और तब वे सूर्य की किरणें अग्नि बनकर इन चारों लोकों को जला देती है। ऊपर नीचे सर्वत्र उन प्रखर किरणों द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के समान बहुत अधिक जलते हुए वे सातों सूर्य बहुत अधिक तप्त हो उठते हैं। वे सूर्य जल से प्रदीप्त अनेक हजार किरणों वाले हो जाते हैं और उन किरणों से स्वयं को आवृत कर समस्त भूमंडल को पूरी तरह जलाते हुए स्थित रहते हैं। उसके बाद उनके अपरिमित प्रताप से समस्त जलती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों और समुद्रों सहित जल रहित हो जाएगी। आग की तरह जलती हुई बहुत अधिक ताप युक्त चित्र विचित्र रंग बिरंगी सूर्य की किरणों से चारों ओर ऊपर नीचे तिरछे इधर उधर भूमंडल के चिन्ह भी नहीं रहेंगे। बहुत अधिक बड़ी हुई सूर्य की अग्नियों के परस्पर मिल जाने से एक ज्वाला के रूप में हो जाने पर एक मंडलाकार रूप धारण कर वह प्रचंड सूर्य की अग्नि शीघ्र ही अपने तेज से चारों लोकों को जलाकर भस्म कर देगी। तब समस्त लोकों के स्थावर और जगम पूरी तरह विलीन हो जाएंगे और यह पृथ्वी वृक्षों रहित, घास रहित होकर कछुए की पीठ के समान हो जाएगी। उस समय समस्त संसार एक भांड की भांति प्रतीत होगा। सारा आकाश मंडल ज्वालाओं से पूर्ण रूप से जलने लगता है। भूतल पर और समुद्र के में जितने भी जीव रहते हैं वे सभी नष्ट होकर खाक होकर पृथ्वी के रूप में बदल जाते हैं। भूमंडल पर जितने द्वीप हैं, पर्वत हैं, देश हैं तथा महासमुद्र हैं, उन सब को वे सर्वात्मा अग्नि भस्म कर देते हैं। उस समय पृथ्वी पर प्रचंड रूप से जलते हुए अग्निदेव समुद्रों, नदियों और पातालों से चारों ओर से जल को पीते हैं। उसके बाद वह प्रलय की अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि पर्वतों को अतिक्रमण करता हुआ समस्त लोकों का संहार कर देता है और फिर प्रलय अग्नि पृथ्वी का भेदन करके रसातल को भी सोख लेता है और पाताल को जलाता हुए वायु लोक को जला देता है। वह प्रचंड अग्नि नीचे पृथ्वी को जलाकर ऊपर आकाश को जलाती हुई प्रलय अग्नि की ज्वालाएं हजारों लाखों अरबों योजनों तक ऊपर को उठती हैं और वे प्रचंड ज्वालाएं गंधर्वों, पिशाचों, महान सर्पों, राक्षसों तथा पृथ्वी एवं आकाश के समस्त पिंडों को जलाती हुई भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक और महरलोक को जला देती है। इस प्रकार वह घोर काला अग्नि चारों लोकों को जला डालती है तथा समस्त लोकों में अग्नि ही अग्नि व्याप्त हो जाती है तथा चारों लोक अग्नि में व्याप्त हो जाते हैं। सर्वत्र ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर अग्नि ही अग्नि होती है।
सर्वत्र अग्नि के फैल जाने पर वह अग्नि का तेज शीघ्र ही इस समस्त जगत को जलाकर जलते हुए लाल लाल लोहे के पिंड की भांति चमकने लगता है। जब सब कुछ जलकर एक पिंड के रूप में तपाए हुए लोहे की भांति हो जाता है, तब उसके बाद आकाश में हाथियों के आकार वाले विद्युत से युक्त संवर्तक नाम के घोर मेघ उठते हैं। ये संवर्तक नामक मेघ केवल प्रलय काल में ही उठते हैं। उन मेघों के में कुल नील कमल की भांति श्याम वर्ण वाले काले काले भयंकर होते हैं, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के और कुछ वैदुर्य मणि के समान लाल वर्ण के, कुछ इंद्रनील मणि के समान नीले, कुछ शंख और कुंद के समान बहुत श्वेत तथा दूसरे मेघ काजल के समान बहुत काले, कुछ धुएं के रंग के तथा पीले रंग के बादल मेघ होते हैं। वे बादल कुछ गधे के वर्ण की आभा वाले, कुछ मेहंदी के रंग के, कुछ मनसील के वर्ण वाले, कुछ कबूतर के रंग वाले होते हैं। कुछ बादल बरसात के बाद जमीन से निकलने वाली लाल रंग की सुंदर राम की गुड़िया की भांति होते हैं, कुछ हरी ताल की आभा वाले होते हैं और कुछ नीलकंठ पक्षी के पंखों के भांति नीली आभा वाले होते हैं। जो बादल आकाश में उठते हैं वे कुछ ग्रामों और पृथ्वी के खंडों के समान आकार वाले होते हैं, जो कुछ हाथियों के समान होते हैं, कुछ पर्वतों के समान होते हैं, तो कुछ पृथ्वी के आकार के होते हैं, कुछ खेल के मैदान जैसे होते हैं, तो कुछ मछलियों के आकार के होते हैं। इस प्रकार वे मेघ अनेक प्रकार के रूप वाले, भयंकर रूप वाले और घोर स्वर करने वाले, भयंकर गर्जना करने वाले होते हैं। उस समय वे सब मेघ समस्त आकाश तल के को घेर लेते हैं और सूर्य की आत्मा वाले बनकर घोर गर्जना करते हैं, और फिर सूर्यात्मक वे मेघ 7 भागों में विभक्त होकर अग्नि को शांत कर देते हैं, और उसके बाद वे मेघ महानदी के समान बरसते हैं। और इस प्रकार बरसते हुए वे मेघ बहुत अधिक भयंकर सर्व विनाशक अग्नि को नष्ट कर देते हैं। घनघोर वर्षा द्वारा समस्त संसार जल से पूर्ण हो जाता है। उस समय जलों से अग्नि का तेज शांत हो जाता है और अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाती है। वर्षा होने पर और अग्नि के नष्ट हो जाने पर मेघ अग्नि के द्वारा उत्पन्न होने वाले हो जाते हैं, अर्थात वह प्रलय अग्नि जब जल में समा जाती है तब मेघ अग्नि से पैदा होने वाले हो जाते हैं। भाव यह है कि जब गर्मी पड़ती है तब ही मेघ पैदा होते हैं। यह यहाँ वैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन है। उस समय इतना जल बरसता है कि सारा संसार जल प्लावित हो जाता है। स्वयंभू ब्रह्मा निरंतर जल की वर्षा करते हुए विशाल जल धाराओं से सारे संसार को जलमग्न कर देते हैं। अन्य मेघ तो बरसते हुए अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन कर देते हैं। तब पर्वत द्वीप समुद्रों में से पिया हुआ जल मेघों में स्थित रहता है और फिर आकाश तल में स्थित होकर उस जल को नीचे भूमि पर गिराते हैं, और घोर आत्मा वाला वायु उस जल को आकाश में चारों ओर से घेर लेता है। उस महान भीषण एक समुद्र के रूप में परिणित जगत के सारे जड़ चेतन जीव समूह नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार पूरे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, अर्थात 1000 चतुर्युग तक सृष्टि रही। तब उतने ही समय तक प्रलय की स्थिति बनी रहती है। इसे ही कल्प कहा जाता है, जब सारा संसार जल से आवृत हो जाता है और विद्वान लोग एकारण कहते हैं, अर्थात सारा प्रपंच सभी समुद्र वन पर्वत नदियां विलीन होकर एक समुद्र बन जाती है, जिसे एकार्ण कहा जाता है। तब भूमि जल आकाश वायु एकार्ण में समा जाते हैं। उस समय अग्नि नष्ट हो जाती है, चारों ओर घोर अंधकार छा जाता है। वहां
कौन कहाँ है, कहाँ क्या है, यह सब कुछ कहीं भी पता नहीं चलता। पृथ्वी संबंधी, समुद्र संबंधी, तेजस संबंधी जल राशि चारों ओर प्रवाहित होती हुई उस समय केवल एक सलील जल का रूप धारण कर लेती है। नहीं चलते हुए जो एकता को प्राप्त करते हैं वे ही सलील की प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। वह जल राशि इधर उधर आदि आती जाती रहती है, इसीलिए यह जल सलील कहा जाता है, अर्थात उनकी अपनी अलग अलग कोई पहचान नहीं रह जाती। वह प्रलयकालीन जल समस्त पृथ्वी को एक अर्णव के रूप में ढक लेता है, आभाति अस्मात् प्रकाशित करता है और व्याप्त करता है। इस अर्थ में भा धातु आती है, अतः भा का अर्थ है जो प्रकाशित करता है और व्याप्त करता है। उस इस समय समस्त संसार समूह के नष्ट हो जाने पर वह जल ही चारों ओर व्याप्त रहता है, प्रकाशित होता है, अर्थात सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। इसीलिए यह जल अम्ब कहा गया है, अतः यह अम्ब सार सब शब्द सार्थक है। प्रलयकालीन दृश्य के आधार सर्वत्र व्याप्त और प्रकाशित होने के कारण इस जल को अम्ब कहा गया है। यही नहीं, प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि से जलकर भस्म बने हुए सब प्रपंच को यह जल पुनः प्राप्त करता है, इसीलिए भी यह अम्ब कहलाता है। अर धातु अनेकत्व तथा शीघ्रत्व को प्रकट करता है तथा अर धातु से अच प्रत्यय से अर शब्द हुआ, जिसका अर्थ है अनेक होना और शीघ्रता करना। पुनः न धन अर से नार शब्द बना, तब अर्थ हुआ अनेक न होने वाला तथा शीघ्रता न करने वाला, अर्थात एक रूप और शांत निश्चल अर्थ हुआ। अतः वह जल राशि एक रूप में एकारण से में शीघ्रता से नहीं चलती, इसलिए नर कही जाती है। 1000 युग के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है, इसीलिए उतने ही समय तक समस्त जगत एकार्ण के रूप में परिणित रहता है। उस समय ब्रह्मा सब प्रकार के कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार उस महान एकारण में जबकि समस्त जड़ चेतन संसार नष्ट हो चुका होता है, तब सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र शीर्षा, सुंदर मन वाले, सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र मुख, सहस्त्र वाक, सहस्त्र बाहु प्रथम प्रजापति, जो त्रयीमय वेदत्रय वर्णित पुरुष कहे जाते हैं, सूर्य के समान प्रखर हो जाते हैं। समस्त लोकों के रक्षक, अपूर्व अद्वितीय, अपने तेज से सभी को अभिभूत करने वाले, महान अंधकार रूप अज्ञान से परे हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा स्थिर रहते हैं। 1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर जब समस्त संसार भूमंडल एकार्ण में डूब जाता है, तब महिमा में भगवान शयन करने की इच्छा से महान अंधकार पूर्ण अपनी महारात्रि की कल्पना करते हैं। जिस समय चारों प्रकार की प्रजाओं को उस विशाल अंडकोश में परिणित करके सर्वसमर्थ प्रभु शयन करते हैं, उस समय उनको केवल 7 महर्षिगण देखते रहते हैं। वे भृगु आदि महात्मा, जिन्होंने अपनी तपस्या से दिव्य चक्षुओं को प्राप्त कर लिया है, जिनके विशेष लक्षण पूर्व में बताए जा चुके हैं, वे उस समय जनलोक में निवास करते हैं। वे अपने ज्ञान चक्षुओं से भू भुव स्व मह तन जन तप और सत्य सातों लोकों को देखते रहते हैं। लोक सृष्टा पितामह ब्रह्मा को वे सदैव ब्राह्मी रात्रि को देखते रहते हैं। लोक सृष्टा ब्रह्मा जब रात्रि में सो रहे होते हैं, तब सप्तऋषिगण उन्हें देखते हैं। समस्त कल्पांत में एक ब्रह्मा ही परमेष्टि परम शेष हैं तथा वे ही आग प्रथम पुरुष हैं। कल्पों के आदि में पुनः पुनः समस्त पंचभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा समस्त
प्राणियों की रचना करने वाले वे प्रजापति ब्रह्मा समस्त प्रपंच को अपने अधिकार में करके स्थित हैं, इसीलिए वे सब कुछ करने वाले वे प्रजापति ब्रह्मा समस्त प्रपंच को अपने अधिकार में करके स्थित हैं, इसीलिए वे सब कुछ करने वाले महा तेजस्वी ब्रह्मा समस्त जड़ चेतन पदार्थों को अपनी आत्मा में समेटकर अंधकाराच्छन्न एकारण के जल में रात्रि में निवास करते हैं। और उसके बाद प्रलय रूपी रात्रि के नष्ट हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि करने की इच्छा से पुनः मन को सृष्टि करने में लगाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा के नैमित्तिक प्रलय में लोकों के विनष्ट हो जाने पर तथा प्रजापति ब्रह्मा के उपशांत हो जाने पर सभी प्राणी समूह अपने अपने शरीरों से रहित हो जाते हैं। तब उस प्रलय में भगवान भास्कर की प्रखर किरणों से सभी जीव तो क्या ऋषि महर्षि देवता और मनु श्रेष्ठों के भस्म हो जाने पर गंधर्व आदि प्राणी पिशाच आदि सब और प्रलय के आदि में प्रलय अग्नि से तप्त होकर जनलोक का आश्रय लेते हैं। उस समय जो त्रियक योनि में पैदा होने वाले प्राणी रहते हैं अथवा जिनका घोर नरकादि में निवास रहता है वे पूरी तरह जल कर पाप रहित हो जाते हैं और जनलोक में तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि समस्त जगत जल में अपलावित रहता है। ब्रह्मा की उस महारात्रि के समाप्त हो जाने पर वे सब जीव ब्रह्मा की अव्यक्त योनि से उत्पन्न होते हैं। ऋषिगण मनुगण देवगण और प्रजा ये सब चारों प्रकार भी पुनः उत्पन्न होते हैं। अतः उन सब सिद्ध पुरुषों की मृत्यु और उत्पत्ति कही जाती है। जिस प्रकार इस संसार में सूर्य का उदय और अस्त होता है उसी प्रकार इस संसार के प्राणियों का जन्म लेना और मृत्यु होना देखा जाता है। समस्त जीवों के इस महान विनाश के बाद पुनः उत्पत्ति होती है, इसीलिए इस लोक को संसार कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर सभी वनस्पतियां वर्षा ऋतु में स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रलय के प्रत्येक कल्प में जिन जिन जीवों का जो जो स्वरूप होता है तथा जैसा आकार प्रकार रहता है ब्रह्मरात्रि के समाप्त हो जाने पर पुनः नवीन कल्प के आरंभ होने पर वे उसी प्रकार के रूप एवं आकार प्रकार में उत्पन्न हुए देखे जाते हैं। संसार की प्रलय और सृष्टि में गतिशील और निश्चल जितनी भी प्रजाएं हैं वे सब और समस्त भूत तत्व महायोगेश्वर उन महेश्वर ब्रह्मा के शरीर से निकलती है उसी और उनमें ही प्रवेश करती है। कल्पों के आदि में वो महेश्वर ब्रह्मा व्यक्त और अव्यक्त समस्त चराचर प्राणियों की पुनः पुनः उत्पत्ति करके इस सारे संसार का पालन करते हैं। वे व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं, अर्थात इस संसार में जो कुछ इंद्रियों से जानने योग्य पदार्थ हैं वे सब भी उन्हीं के रूप हैं तथा जो इंद्रियों से भी परे पदार्थ यथा आत्मा आदि हैं वे सब भी उन्हीं के रूप हैं जिन्होंने ही सबसे पहले प्रयाण करने वाले जल को इस महीतल पर उत्पन्न किया। अतः सबसे पहले पैदा की गई जल राशियां जिस मार्ग से गमन करती हैं उसी मार्ग से अन्यान्य जल राशियां भी गमन करती हैं। भाव यह है कि उन जगत सृष्टा ब्रह्मा ने समस्त पदार्थों के विषय में उनके क्रियाकलापों का नियम बना दिया है। उन्हीं के नियमों पर संसार के पंचभूतादि सभी तत्व
कार्य करते हैं। पृथ्वी का कार्य गमन करना है और सूर्य का ऊर्जा प्रदान करना है। सभी ग्रह नक्षत्रों का कार्य अपने नियम में गमन करना है। पानी हवा को बहाना, अग्नि को जलाना, ये सब यथा निर्धारित है। सब अपने अपने मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं। जो मनुष्य ने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, तदनुसार उनको वहां वहां घूमते हुए जन्म ग्रहण करते हुए दूसरे शरीर में जाना ही है। इस भविष्यत्वा के कारण सूर्य की किरणों के वशीभूत होकर ऊपर और नीचे विचरण करते रहते हैं, और ये जितने भी देवता, मनुगण, प्रजापति एवं अन्यान्य सिद्ध पुरुष हैं, वे सभी भी भवित्यत्वावश अपने अपने धर्म की मर्यादा के अनुरूप स्वभावतः जन्म धारण करते हैं। सुत जी ने कहा कि ऋषियों, इसके बाद अब मैं प्रलय काल के विषय में बतला रहा हूँ। मनवंतर जितने होते हैं उनको मैं बता चुका हूँ। देवों के साथ और प्रजा के निसर्ग के साथ कुल 14 मनवंतर होते हैं। वे सभी मनवंतर 1000 युगों के होते हैं। इसी प्रकार 2000 युगों के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति होती है, कही जाती है। अब यह अवधि ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। इसकी संख्या सुनिए। समय की माप बताते हुए कहते हैं कि एक लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। मनुष्य के पलक मारने में जो समय लगता है उसे भी निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 5 क्षण का एक लव होता है। 20 काष्ठा का 3 लव होता है। 7.5 प्रस्थ का एक लव होता है। 30 लव की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त जानना चाहिए। पुनः 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। इस प्रकार दिन और रात 602 कलाओं का होता है। इन्हीं कलाओं से चंद्र सूर्य की गति जाननी चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त के 10वें भाग की कला होती है। कुछ लोग 40 कला का मुहूर्त बताते हैं। समय का प्रमाण जानने वालों ने यही समय की माप निश्चित की है। जल द्वारा भी एक प्रकार से परिमाण का निश्चय होता है। मागध मान के अनुसार 13 पल जल का एक प्रस्थ होता है। ऐसे 4 प्रस्थों का एक नालिका घट होता है। एक कलश में 4 उंगुल पर 4 स्वर्ण मास के समान 2 छिद्रों द्वारा दिन और रात में प्रति मुहूर्त 2 नली का जल निकलता है। सूर्य की गति की न्यूनता में रहते हुए भी सभी ऋतुओं के में एक दिन रात 600 से अधिक कलाओं वाला होता है। यह दिन मनुष्यों का है। नक्षत्रिक दिन रात का परिमाण 610 कलाओं का होता है। यही एक सावन का भी मान है। इस मान से 12 मास का एक मानव वर्ष होता है। उतना ही एक दिव्य वर्ष का मान है, ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। इसी दिन मान से मास, अयन एवं वर्ष अर्थात आदि की गणना होती है। ये संज्ञाएं ब्रह्मा के एक दिन की उपलक्षण मात्र है। कलाओं द्वारा गिना जाने के कारण समय काल नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1,20,09,000 से अधिक दिव्य वर्षों का होता है। यह सुनकर वे ऋषिगण परम विस्मित हो गए। तब काल की संख्या को जानकर ऋषि लोगों ने पुनः पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, हम लोग मानव मान से समस्त संख्या द्वारा प्रलय का परिमाण सुनना चाहते हैं। आप संक्षेप से छोटे छोटे शब्दों में हमें समझाइए। उन ऋषियों की बात सुनकर
लोक कल्याण में निरंतर लगे हुए प्रभु वायुदेव दिव्य चक्षु से ज्ञेय वस्तु को जानकर संक्षेप में वचन बोले कि लौकिक दिन रात का प्रमाण तो बताया जा चुका है। उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा के उस पूर्व दिवस का मान है मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले नष्ट हो चुका है। मनुष्यों के 432 करोड़ 89 लाख 80 हजार वर्षों के में प्रलय होता है। मनुष्य काल मान के अनुसार उतने ही वर्ष में प्रलय की अवधि होती है। जब प्रलय के अवसर पर 7 सूर्य उदित होते हैं, सभी लोकों में जरायुज, अंडज, स्वधेज और उद्भिज चारों प्रकार की प्रजाएं महाभूतों में विलीन हो जाती है। समस्त लोक जल मग्न हो जाता है। जब जड़ चेतन निकाय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जब संहार कार्य समाप्त कर प्रजापति ब्रह्मा उपशांत हो जाते हैं, जब पूरी तरह जल कर भस्म हुए लोकों में प्रकाश के समाप्त होने पर अंधकार छा जाता है, जब प्रजापति ब्रह्मा अपने घर एकार्ण महासमुद्र में अधिष्ठित हो जाते हैं, तब तक प्रभु प्रजापति ब्रह्मा का एक दिन उस एकार्ण में जानना चाहिए। उसके बाद जब तक वे उस एकार्ण जल में वे ब्रह्मा शयन करते हैं, तब तक उनकी एक रात्रि होती है। उसके बाद दिन कहा जाता है। इसी क्रम से ब्रह्मा के दिन रात बदलते रहते हैं। इस प्रकार सृष्टि काल से लेकर प्रलय की समाप्ति तक ब्रह्मा का दिन रात कहा गया है। तीनों लोकों में जितने भी गतिशील एवं निश्चल पदार्थ हैं, वे सभी जब पंचभूतों तक विलीन हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रलय को आभूत संपल्व कहा जाता है, अर्थात इस प्रलय में आभूत पंचभूतों तक सम्यक प्रकार से प्लव डूब जाना। इस प्रकार जिसमें समस्त पंचभूतात्मक जगत पूरी तरह जल में विलीन हो जाए, उसे प्रलय कहा जाता है। समस्त प्रजाओं में सबसे पहले भूत उत्पन्न हुए थे, इसीलिए प्रजापति भूत हैं। उन्हीं से यह समस्त जगत भूत बीता हुआ अर्थात नाश हो जाता है। इसीलिए भी इस प्रलय को आभूत संपल्व कहा जाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की प्रजाओं के 3 कालों का आयु प्रमाण दिव्य संख्या में अपरार्ध कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा की आयु 2 परार्धक काल है। यही प्रजापति ब्रह्मा का स्थिति काल है। उसके उपरांत उन ब्रह्मा का प्रतिसर्ग प्रलय काल होता है। जिस प्रकार वायु के वेग से दीपक की ज्योति शांत हो जाती है, उसी प्रकार पलव द्वारा ब्रह्मा शांत हो जाते हैं। उस समय जब अव्यक्त प्रधान प्रकृति में महतत्व बुद्धि विलीन हो जाती है और प्रकृति सहित महतत्व आदि जब उन महेश्वर में विलीन हो जाते हैं, तब प्रकृति में गुण साम्य हो जाता है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुण समान हो जाते हैं। इस प्रकार मैं आप लोगों का आभूत संपल्व भूत तत्वों का प्रलय बता चुका हूँ। यहाँ ब्रह्मा का निमित्तिक प्रलय कहा जाता है। मैंने इसे संक्षेप में बता दिया है। अब इसके आगे क्या बताना है, जो व्यक्ति इस वृतांत को सुनेगा, धारण करेगा अर्थात वर्णन कर दूसरों को सुनाएगा, वही महती सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त उत्तर भाग चतुर्थ उपोद्घात पाद प्रथम अध्याय प्रलय का आख्यान समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।